बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 5 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर हमने जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे और HCF और LCM के रिलेशंस आपस में सीखेंगे कि उन दोनों के आपस में रिलेशंस क्या होते हैं पॉलिनॉमियल्स के साथ। तो इन क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है और इनके अंदर जो बेसिक्स यूज़ हो रही हैं वो कौन सी हैं, वो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि HCF और LCM आप पिछली क्लासेस में भी निकालना सीख चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ उनकी जो टेक्निक्स हैं, जो टर्म्स वगैरह उनके साथ बेसिक्स यूज़ होंगी, वो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में देखें, उसने हमें 2 टर्म्स दी हुई हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों का हमने HCF निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको HCF के बारे में बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो ये देखें बेटा, आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। सबसे पहले हम HCF कर रहे हैं, इसलिए मैं HCF की डेफिनेशन बताऊंगा। इफ़ 2 और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हों, देन देयर कॉमन फैक्टर, तो उनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे ऑफ हाईएस्ट पावर वाले इज़ कॉल्ड HCF ऑफ द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन के HCF कहलाएंगे। तो अब इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक 8 दिया हुआ है, एक आपको 10 दिया हुआ है, हमने इसका HCF निकालना है। अगर हम इसका HCF निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है ताकि हम कॉमन नंबर्स निकाल सकें। तो 8 के अगर फैक्टर्स बनाऊं तो देखें यहाँ पे मैं 8 के फैक्टर लिख सकता हूँ 2 × 2 इसी तरह 10 है, 10 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं तो 2 × 5। तो अब इन दोनों के अंदर वो नंबर्स जो कॉमन होंगे वो हमारा HCF होगा। यानी मैं इसको अगर हाईलाइट करूं तो ये देखें 2 हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब है कि इसका जो HCF होगा वो आपके पास 2 होगा। इसी तरह मैं LCM के बारे में भी बता दूं। LCM जो होता है वो असल में होता है हमारे पास, वो भी इसी तरह हमने निकालना है। पहले हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं और LCM निकालने का जो फार्मूला है वो ये होता है कि आपने कॉमन मल्टीपल यानी जो कॉमन फैक्टर हैं वो, और जो आपके पास अनकॉमन मल्टीपल या अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो दोनों निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास LCM निकलेगा। देखिए आपके पास सबसे पहले कॉमन मल्टीपल क्या निकला है, 2, और अनकॉमन में एक 2 ये है, एक 2 ये और एक 5। इनको भी आप अगर मल्टीप्लाई कर दें अनकॉमन्स को भी, तो अब इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास LCM होगा। यानी 2 × 4, 4 × 8 2 × 4, 4 × 8 और 8 × 5 40। तो ये आपके पास जो निकलेगा वो LCM होगा। LCM एक ऐसा नंबर होता है, तो वजह से बात को समझिएगा, LCM एक ऐसा नंबर होता है कि उसके ऊपर जो गिवन नंबर हैं वो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। यानी अगर हम 40 को अंदर रखें और 8 पे इसको डिवाइड करें तो 8 × 5 = 40, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसी तरह अगर आप 40 को अंदर रखें और उसके बाद फिर 10 पे डिवाइड कर लें इसको, तो 10 × 4 = 40, ये देखें पूरा पूरा इस पर डिवाइड हो रहा है। इसी तरह जो HCF होता है वो क्या चीज़ होती है, ऐसा नंबर होता है कि जो 8 में भी हो और 10 पे भी हो। यानी 2 जो होगा, 2 8 के ऊपर भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और 10 पे भी। क्या मतलब, अगर मैं 8 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करूं तो 2 × 4 = 8, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसी तरह अगर मैं 10 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करूं तो 2 × 5 = 10, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ये था बेटा HCF और LCM के दरमियान का फ़र्क, और ये था इसका तरीक़ाकार निकालने का। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखी जो आपने सीखी है चैप्टर नंबर 5 में या 4 में, वो यूज़ करनी है। तो मैं इसका पहला पार्ट करता हूँ। तो ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके हमने HCF निकालने हैं। फॉलोइंग एक्सप्रेशंस का मतलब ये है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन ये है और ये एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों की फैक्टराइजेशन करनी है और इसका आपने HCF निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनकी फैक्टराइजेशन करूँगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फैक्टर्स ऑफ, सोल्यूशन में आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 39 x⁻7 y⁻3 और एक z। अब फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए 39 किसी भी टेबल पे फैक्टराइज होता होगा। 39 3 पे डिवाइड होता है। 3 को अगर हम 39 पे डिवाइड करें तो 3 1 = 3 और 3 3 = 9, यानी कि ये आपके पास 3 × 13 हो जाएगा। ये मैंने इस नंबर के फैक्टर्स बनाए हैं, 3 और 13 वाला। अब x⁻7 का मतलब है कि आपके पास ये डॉट भी मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट करता होता है। मैंने आपको बताया था x आपके पास 7 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और y आपके पास 3 टाइम है, तो 1 2 3 टाइम आप लिख लेंगे। ये फैक्टराइजेशन हो रही है। देखिए नंबर था, नंबर के फैक्टर हमने ऐसे बनाए, और x⁻7 का मतलब है x 7 टाइम है तो मैंने 7 टाइम्स लिखा, y 3 टाइम्स है तो 3 टाइम लिखेंगे, और z सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम लिखें। इसके बाद आप फिर दोबारा लिखें फैक्टर्स ऑफ
91 x की पावर 5 y की पावर 6 और z की पावर 7। अब 91 के फैक्टर बना लें, ये 7 13 91 होता है। अगर ये आपको पता ना लगे तो आप इसको 1 बाय 1 डिवाइड करके देखें, या अपने कैलकुलेटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसकी फैक्टराइजेशन कैलकुलेटर भी कर देता है। अगर आपने 91 के फैक्टर बनाने हैं, आप 91 लिखें, इक्वल का बटन दबा लें पहले। उसके बाद यहाँ देखें, ये आपके पास ये कैलकुलेटर हर किसी के पास ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी कुछ कैलकुलेटर्स में ये फैक्टर्स का बटन होता है। देखिए FACT लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये येलो कलर में लिखा हुआ है, इसलिए आप ये येलो कलर के लिए शिफ्ट को दबा के इसको दबा दें। तो देखिए उसने 7 मल्टीप्लाई 13 इसके फैक्टर्स बना दिए हैं। तो ये मैंने 7 मल्टीप्लाई 13 लिख लिया। x 5 टाइम का मतलब है कि 1 2 3 4 5 टाइम लिखेंगे। y 6 मीन 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखेंगे। z 7 मीन 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम z लिखेंगे। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब आपने HCF निकालना है तो आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपने कॉमन फैक्टर्स को हाईलाइट कर लेना है। देखिए ये आपके पास एक 13 कॉमन फैक्टर है दोनों में। उसके बाद 1 2 3 4 5 टाइम आपके पास x दोनों में कॉमन है, और उसके बाद 3 टाइम y आपके पास दोनों में कॉमन है, और 1 टाइम z आपके पास दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन है वो आपने लिख लेने हैं, और वही आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। HCF इज़ इक्वल टू एक दफ़ा 13 है और 5 टाइम x है, 1 2 3 4 एंड 5, और y 3 टाइम है, 1 2 और 3, z 1 टाइम है और ये z। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 13 तो वैसे रहेगा, ये x 5 टाइम है तो x की पावर 5 आएगा, y 3 टाइम है तो y पावर 3 और एक z। तो ये आपका बेटा इसका रिज़ल्ट आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखें। ये देखें बेटा, इसका ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी इसमें उसने हमें 3 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं इनका। इसका हमने HCF निकालना है, तो मैंने सबको लिख लिया है फैक्टर्स ऑफ, पहले इसको लिख लिया, फिर ये सेकंड वैल्यू को लिख लिया, थर्ड को। अब इनके हम फैक्टर बना लेते हैं। अब 102 के अगर आपने फैक्टर बनाने हैं, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसकी भी मैंने आपको मेथड बताए थे पिछले यूनिट के अंदर कि 102 के अगर आपने फैक्टर्स बनाने हैं तो आप इसको सबसे पहले 2 पे डिवाइड करें। 2 1 द 2 2 5 द 10 2 1 द 2। इसके बाद आप देखेंगे 2 पे डिवाइडेबल नहीं है, तो हम इसको 3 पे करके देखते हैं। 3 पे ये डिवाइड होगा, 5 + 1 6 6 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है ये 3 का मल्टीपल है। 3 पे डिवाइड करें, 3 1 द 3 2 कैरी होकर 21 होगा, 3 7 द 21, तो 17 1 द 17। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास बने 2 3 और 17। तो यहाँ लिख लेंगे आप 2 × 3 × 17। अब एक जो x है वो 1 टाइम है और y 2 टाइम है, तो मल्टीप्लाई y और मल्टीप्लाई z। अब 85 के भी फैक्टर्स बना लें आप लोग। 85 के भी फैक्टर हम बना लेते हैं। 85 को देखें आप, सबसे पहले 2 पे तो ये नहीं डिवाइड होगा, 3 पे चेक करते हैं, दोनों का सम कर लें। 8 और 5 को प्लस करने से जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता, तो इसको आप 5 पे करें। 5 1 द 5 और 3 यहाँ कैरी रहेगा, 5 7 द 35। तो आपके पास क्या आ रहा है, 17 1 द 17। तो ये इसके फैक्टर बन गए 5 और 17। तो यहाँ आप लिख लें 5 × 17। x की पावर 2 का मतलब x 2 टाइम है, x × x। y 1 टाइम है, मल्टीप्लाई y। z 1 टाइम है तो मल्टीप्लाई बाय z। इसके बाद 187 के भी हम फैक्टर बना लेते हैं। 187 को अगर हम देखें तो ये 2 पे भी नहीं जाएगा, 3 पे भी इसका सम करने से नहीं आ रहा, ये 4 पे भी नहीं जा सकता, 5 6 7 8, ये आपके पास डायरेक्ट 11 पे जाएगा, 11 17। अब ये मुझे कैसे पता लग गया, ये प्रैक्टिस से। जब आप इसको बार बार कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ आने लग जाएगी कि ये फैक्टर्स कैसे बन रहे हैं। तो अब इसके फैक्टर बने 11 और 17। तो यहाँ लिखेंगे 11 × 17। x 1 टाइम है, y 1 टाइम है और z आपके पास 2 टाइम है, तो मल्टीप्लाई z। अब आपने कॉमन एलिमेंट्स को हाईलाइट करना है। देखिए 17 आपके पास ये तीनों के अंदर आपके पास कॉमन है। इसी तरह x आपके पास इन तीनों में एक दफ़ा कॉमन है। इसी तरह आपके पास y भी तीनों में एक बार कॉमन है और z भी तीनों में एक बार कॉमन है। तो ये जो चीज़ें कॉमन थी, इनको अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास HCF आएगा। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 17 सिंगल टाइम x, सिंगल टाइम y और सिंगल टाइम ही z। तो ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें कहता है फाइंड HCF ऑफ एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो अब हम ये जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आप देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ थी
वो आपके पास ऐसी थी कि एक सिंगल टर्म होती थी। ये देखें सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म थी तो हमने यूँ फैक्टराइजेशन कर ली। लेकिन अब जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें प्लस माइनस के साइन भी आ रहे हैं, सिंगल टर्म नहीं है, इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। तो जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमने इनकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में या 5 में हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी। यानी फैक्टराइजेशन वाले मेथड के साथ जिस मेथड के भी क्वेश्चंस होंगे उसकी हमें बाज़-औक़ात कोई क्यूबिक फार्मूला हो सकता है, बाज़-औक़ात हम कुछ कॉमन निकाल के फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बाज़-औक़ात हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्केयर वाले फार्मूले वो कंप्लीट करने पड़ सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन आपने हर वो मेथड यूज़ करना है जो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ चैप्टर नंबर 5 में, जितने भी हमने फैक्टराइजेशन के मेथड, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में हमने सीखी ही फैक्टराइजेशन है, तो वो सारे के सारे मेथड आपने अपने जहन में रखने हैं। उनको यूज़ करते हुए हम इन एक्सप्रेशंस की पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो कॉमन निकला करेगा वो हमारा HCF होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें, मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूँ और उसके बाद इसके, तो यहाँ लिख लेता हूँ फैक्टर्स ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6। अब देखें इसके फैक्टर्स हमने कैसे बनाना सीखे थे। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमने 6 के ऐसे फैक्टर बनाने के 5 आ जाए। तो 6 के फैक्टर बनाने के लिए देखें दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है, तो 2 3 6 का फैक्टर बनेगा। हम लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इसके बाद देखें हमने क्या करना होता था, ऐसे पेयर बनाते थे। फर्स्ट 2 में से x को कॉमन ले लें तो आपके पास x प्लस 2 बच रहा है। इन दोनों में से अगर आप 3 को कॉमन ले लें तो आपके पास x प्लस 2 बच रहा है। अब आप देखें x प्लस 2 को एक बार लिख लें और x प्लस 3 जो अनकॉमन था उसको एक बार लिख लें। ये इसके फैक्टर्स बन गए। बिल्कुल इसी तरह हम अगेन क्या कर लेंगे, अगेन लिख लें या बस फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 4x माइनस 12। अब हमने क्या करना है, इस 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपके पास 4 आ जाए। तो 6 2 12 का फैक्टर बनेगा x² माइनस 6x प्लस 6 2 12। देखें आपके पास 12 है, 12 कैसे फैक्टर बनाने के 4 आए। तो देखें मैंने आपको सिखाया था कि हमने पहले 12 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेने हैं, जैसे 12 1 12 6 2 12 और 4 3 12। इनमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है, ऐसा फैक्टर सिलेक्ट करना है कि जिसको प्लस माइनस करने से 4 आए। तो देखें 6 में से 2 को माइनस करूंगा तो 4 आएगा। अगर किसी बच्चे को ये फैक्टराइजेशन समझ ना आ रही हो तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को एक दफ़ा दोबारा वाच कर ले, उससे आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इन दोनों में से आपने x को कॉमन निकाल लेना है तो आपके पास x माइनस 6 आ जाएगा। इन दोनों में से आपने 2 को कॉमन निकालना है तो आपके पास x माइनस 6 आ जाएगा। अब x माइनस 6 जो आपके पास कॉमन आ चुका है उसको आप एक बार लिख लें, और जो अनकॉमन है वो x प्लस 2 है उसको आप एक बार लिख लें। अब जब आपने इसकी फैक्टराइजेशन, देखिए लास्ट क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन उसके सामने ही कर लेते थे, इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ा। अब जब इसके फैक्टर्स बन गए हैं तो आप इसको एक दफ़ा रीअरेंज करके रीराइट लिख लें। कैसे लिखेंगे, आप लिख लें यहाँ पर लिख लें फैक्टर्स ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 आर, यानी इसके जो फैक्टर्स निकले हैं पहले वाली टर्म्स के, इसके जो फैक्टर बने हैं वो ये हैं x प्लस 2 और x प्लस 3। उसके बाद फिर लिखें आप फैक्टर्स ऑफ, ये अब सेकेंड वाली मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ वो है x² माइनस 4x माइनस 12। इसके आगे इसके फैक्टर लिख लें, वो आपके पास हैं x माइनस 6 और x प्लस 2। अब आपने इसमें से कॉमन निकालना है, तो देखें आपके पास x प्लस 2 फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन में भी है और x प्लस 2 सेकेंड वाली एक्सप्रेशन में भी है। तो आपका जो HCF निकलेगा बेटा वो होगा x प्लस 2। तो ये आपका रिजल्ट निकला। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें देखिए हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई हैं, 1 2 एंड 3। तो मैं सबसे पहले देखें फर्स्ट टर्म को लिख चुका हूँ। अब इसकी मैंने फैक्टराइजेशन अगर करनी है तो देखें ये आपके पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ये आपके पास क्यूबिक है यानी पावर 3 है। तो ये देखें 27 जो है ये भी इसकी भी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये आपके पास 3 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगी। 27 के अगर हम फैक्टर बनाएं
तो 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। इसका मतलब ये दोनों की दोनों टर्म जो हैं ये क्यूब वाली हैं। तो क्यूब वाली हैं तो इसका मतलब है आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा। इसको हम इस फार्मूले के मुताबिक आप ओपन करेंगे। इसको कैसे ओपन करते थे, पहले इनको विदाउट पावर लिखते थे, उसके बाद ये फर्स्ट वाली टर्म का स्केयर लगाते थे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होता था और उसके बाद सेकंड वाली टर्म का भी स्केयर लेते थे। तो ये वाला फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने लगा हूँ। देखिए पहले मैं इसको लिखूँगा विदाउट पावर यानी x माइनस 3, उसके बाद ये फर्स्ट वाली टर्म का स्केयर, उसके बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें 3x, उसके बाद ये सेकंड वाले टर्म का भी स्केयर ले लें, 3 का स्केयर 9। तो ये मैंने फैक्टर बना लिए। इसके फैक्टराइजेशन बहुत आसान है लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 5 को अच्छी तरह करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके के साथ समझ आएगी फैक्टराइजेशन। तो ये देखें इसकी सेकंड एक्सप्रेशन है। अब हम 20, अब इसके अंदर देखें इसमें वो क्यूब वाला चक्कर नहीं है, ये सिंपल स्केयर वाला है। अब स्केयर वाला अगर एक्सप्रेशन आपके पास आ गया तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन और तरीके के साथ करनी है। 3 टर्म्स वाला है तो फार्मूला भी बन सकता है। अगर फार्मूला बनता होगा तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 2 टर्म्स ऐसी होंगी जो स्केयर बनती होंगी। इसमें देखें x की पावर 2 है लेकिन और कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसकी पावर 2 बनाई जा सके। 27 जो वो 3 की पावर 3 होता है, स्केयर नहीं होता। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता था तो हम क्या करते थे, हम 27 को इस फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन जो टर्म होती थी लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे। जो भी नंबर आता था उसके 2 ऐसे फैक्टर बनाए जाते थे कि उसको प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो 9 3 27 होगा, प्लस का 9 और माइनस का 3 इसका फैक्टर बनेगा। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूँ x की 2 प्लस 9x और माइनस 3x माइनस 27। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखनी है और ये जो आपके पास फैक्टर आएंगे इन दोनों के साथ आपने x लगा देना है। आप ये देखें आपके पास ये पेयर बन जाएंगे। फर्स्ट 2 में x कॉमन ले लें तो आपके पास x प्लस 9 आएगा। सेकंड में अगर आप माइनस 3 कॉमन ले लें तो क्योंकि दोनों में माइनस भी कॉमन है तो x आ जाएगा और 3 9 27 तो प्लस 9 आएगा। क्यों? इसलिए कि माइनस बाहर आ चुका है। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास एलिमेंट सेम आने चाहिए, अदरवाइज आपकी फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। अब आप देखें ब्रैकेट्स वालों को आप एक बार राइट कर लें, x प्लस 9 आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन निकालने के बाद बाकी क्या बच गया, x माइनस 3, तो इसको आप एक बार लिख लें, ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। अब आप थर्ड टर्म ले लेंगे 2x की 2 माइनस 18, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो फिर एक बार लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2x की 2 माइनस 18। अब देखें इसके फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने कॉमन देखना है। अब देखें ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? ये 2 2 1 2 2 9 18। तो 2 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो अंदर रिमेनिंग बचेगा x की 2 माइनस 9। अब देखें ये तो 2 कॉमन है लेकिन ये आपके पास किसी नंबर का स्केयर है। फिर इसको देखें ये किसी नंबर का स्केयर है जी, ये भी स्केयर है। किसका स्केयर है? 3 का स्केयर है। और याद होगा आपको मैंने आपको ये फार्मूला भी याद करवाया था कि अगर आपके पास a स्केयर माइनस b स्केयर हो तो हम इसको एक बार प्लस का राइट करते होते हैं और एक बार इसको हम माइनस का राइट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम इसको करेंगे। एक बार इसको प्लस का लिख लेंगे x प्लस 3 और एक बार इसको माइनस का लिख लेंगे x माइनस 3। तो अब आपका HCF क्या निकल रहा है? HCF हमारे पास वो टर्म्स होंगी तीनों की जो तीनों में ही कॉमन होंगी। देखें फर्स्ट आप फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन देखें आप, इसमें हमारे पास ये x माइनस 3 आया था। सेकंड वाली एक्सप्रेशन में देखें इसमें भी हमारे पास x माइनस 3 आया था। ये थर्ड वाली एक्सप्रेशन देख लें इसमें भी x माइनस 3 आया था। एक तो ये कि आप इन तीनों को इकट्ठा ऐसे देख के डायरेक्ट लिख लें, या जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था कि आप पहले तीनों के अलग अलग फैक्टर्स लिखें और उसके बाद कॉमन निकाल के उसको कर लें। यानी मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताता हूँ। एक तरीका ये कि आप ऐसे डायरेक्ट लिख लें कि ये इसका आंसर है। दूसरा, अगर आप ये स्टेप नहीं करते बल्कि इससे पहले एक स्टेप कर लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप ये वाला स्टेप कर लें। x की 3 माइनस 27 लिख लें पहले, इसके यहाँ पे जो फैक्टर्स बने हैं वो इसके सामने लिख लें। वो क्या है? एक x माइनस 3 है। एग्जामिनर के लिए और अच्छा हो जाएगा, अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर के लिए जब आप उसको बेहतरीन तरीके के साथ अटैम्प्ट करके क्वेश्चन देते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख के उसके मैंने फैक्टर्स को लिख लिया है और उसके बाद ये सेकंड एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। x की 2 प्लस 6x माइनस 27 था, इसके भी फैक्टर्स मैं इसके सामने लिख लेता हूँ। वो हमारे पास आए हैं x प्लस 9 और x माइनस 3। और उसके बाद जो लास्ट टर्म थी वो थी 2x की 2 माइनस 18, इसके फैक्टर्स लिख लें 2 इंटू x प्लस 3 और x माइनस 3। ये मैंने सबके पहले टर्म्स लिख ली फैक्टराइजेशन वाली। अब इसके अंदर ये हाईलाइट कर लें कि x माइनस 3 सब में कॉमन है, तो आपका HCF क्या निकलेगा? x माइनस 3।
तो यूँ आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा निस्बत ऐसे करने के। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन आपके पास अगर शॉर्ट टाइम है, पेपर करते हुए टाइम नहीं बचा, तो फिर आप चाहे ऐसे कर दें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो पेपर को इतना अच्छा अटैम्प्ट किया करें कि चेक करने वाले का दिल खुश हो जाए, तभी वो बेहतरीन मार्क्स देता है। तो ये बेटा आपका इसका रिजल्ट निकला। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें भी आपको 3 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, 1, 2 एंड 3। हम इनके 1 बाय 1 फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए मैंने ये फर्स्ट वाली मैंने स्टार्ट कर दी है, पहली एक्सप्रेशन को लिख लिया है। और मैंने आपको बताया था जब भी कभी आप फैक्टर्स बनाएं सबसे पहले आप कॉमन देखें। देखिए इन सब के अंदर कुछ कॉमन है, x। अगर x कॉमन निकाल लिया जाए तो अंदर बचेगा x की पावर 2 माइनस 2x। एक x निकल चुका है और यहाँ से x निकल जाएगा तो सिर्फ 1 बच जाएगा। अब आप देखें ये x है, लेकिन ये अंदर जो आपके पास टर्म बन चुकी है, एक फार्मूला बन गया है जो हमने फार्मूला पढ़ा था a² माइनस 2ab प्लस b² वाला। ये आपके पास फार्मूला इक्वल होता था a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसी तरह ये देखें x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। अगर आपको फार्मूला नहीं आता, देखिए मैं यहाँ पे दोनों तरीक़ों से सिखा देता हूँ। एक तो आपके पास x की 2 माइनस 2x प्लस 1 है, एक ये आपके पास टर्म है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इसके अगर फैक्टर नहीं आपको बनाने आ रहे, फार्मूला बना लें। देखिए x और 1, मैंने आपको क्या बताया था कि जो होल स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होंगी उनको लिखेंगे और ये वाला साइन यूज़ करेंगे। होल स्क्वायर वाली वैल्यू के x है और एक 1 है, तो आप लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये काम करना नहीं आ रहा तो आप इस 1 के फैक्टर ऐसे बना लें कि प्लस माइनस करने से 2 आए, तो फैक्टर बनेंगे 1 1 द 1 के। तो आप इस तरह इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। देखिए मैंने 1 1 द 1 ही आएगा, 1 और 1 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आएगा। अब आप क्या करें, बिल्कुल उसी तरह इसका पेयर बना लें, x कॉमन ले लें, अंदर आपके पास x माइनस 1 बच जाएगा। इसका पेयर बना लें, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है और बाहर माइनस है तो अंदर साइन भी चेंज होगा, x माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप ये कॉमन वाले जो आपके पास एलिमेंट्स आ चुके हैं उसको आप एक बार राइट कर लें और जो बाकी रिमेनिंग थे उनको आप एक बार लिख लें। देखिए ये x माइनस 1 का स्क्वायर ही आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप सेकंड टर्म सेकंड एक्सप्रेशन ले लें, उसके फैक्टर्स निकालें। वो है आपके पास फैक्टर्स ऑफ, लिखें वो है x की 2 प्लस 2x माइनस 3। अब आपने 2 कैसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने से 3 आए और 3 कैसे फैक्टर बनाने के प्लस माइनस करने से 2 आए। तो 3 1 द 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। तो फैक्टर बनेंगे x की 2 प्लस 3x माइनस x माइनस 3। देखें 3 कैसे फैक्टर बन गए कि इस फैक्टर को सॉल्व करने से 2 आ रहा है, 3 माइनस 1 2 और 3 1 द माइनस 3। अब आपने क्या करना होता था, इस तरह पेयरिंग करते थे, x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा और इन दोनों में माइनस बाहर निकलेगा, 1 भी साफ ज़रा लिखना होता है हमने माइनस के साथ, तो आपके पास बाकी x प्लस 3 बच जाएगा। अब x प्लस 3 सेम आ चुका है, इसका मतलब है आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक हैं। आप x प्लस 3 को एक बार लिख लें और ये जो रिमेनिंग x माइनस 1 थे इनको आप एक बार लिख लें। तो ये इसका आंसर निकला। इसके बाद आप थर्ड टर्म ले लें। थर्ड जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास है x की पावर 2 प्लस 3x माइनस। अब आपने x की 2 प्लस 3x माइनस 4, अब 4 के ऐसे फैक्टर बनाने के 3 आ जाए तो 4 1 द 4, तो आप लिखेंगे x की 2 प्लस 4x माइनस x माइनस 4। देखें 4 1 द 4, लेकिन 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब आप इसके पेयर बना लें, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x प्लस 4 आएगा और इन दोनों में माइनस है तो आपके पास x प्लस 4 आ जाएगा। अब आप ये देखें सेम टर्म्स आ चुकी हैं, तो आप x प्लस 4 को एक बार राइट कर लें और x माइनस 1 को एक बार राइट कर लें। अब मैंने क्या बताया था कि आपने इन तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स को, ये जो तीनों एक्सप्रेशंस निकली इनके फैक्टर्स को आपने रीराइट करना है। पहले आप लिख लें फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो थी वो थी x की 3 माइनस 2x की 2 प्लस x। ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन है। इसके फैक्टर्स जो बने हुए हैं वो ये हैं, तो ये हम इसके आगे लिख लेते हैं x माइनस 1 और x माइनस 1। सेकेंड एक्सप्रेशन है ये वाली, इसको लिख लें x की 2 2x माइनस 3। इसके फैक्टर्स निकले हुए ये इसके सामने लिख लें x प्लस 3 एंड x माइनस 1। थर्ड आपके पास एक्सप्रेशन ये थी x की 2 प्लस 3x माइनस 4। इसके फैक्टर्स ये बने हुए हैं x प्लस 4 एंड x माइनस 1। अब आप देखें इस तरह करने से आपको जो कॉमन आपके पास फैक्टर्स होंगे वो सामने नज़र आने लग जाएंगे। तो आप लिखें HCF इज़ इक्वल टू, क्या कॉमन है, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, सब में सेम है, तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 ही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट देखें, वो भी बहुत आसान है।
ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है। इसमें आपके पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। अब इस एक्सप्रेशन के साथ एक नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस नंबर के अलग फैक्टर्स बनाएंगे और इस एक्सप्रेशन के अलग। इसी तरह इस नंबर के फैक्टर अलग बनाएंगे और इस एक्सप्रेशन के अलग। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर बना लेते हैं। 18 के अगर फैक्टर बनाएं तो 2 9 18 होता है। देखें ना, आप इस तरह भी फैक्टर्स बना लिया करें अगर आपको मुश्किल पेश आ रही हो। 2 9 18 तो 2 ऐसे है और 9 के फैक्टर बनेंगे 3 3 9, तो ये 2 3 3 इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो आप लिखने 2 × 3 × 3, ये डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। और आप इस पूरी एक्सप्रेशन को देखें, इसमें हमें x कॉमन नज़र आ रहा है। अगर मैं x को कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा x⁴ - 9x + 8। अब हम इस एक्सप्रेशन की अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे। ये ऐसे ही रीराइट करेंगे 2.3.3.x। अब आपने 8 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि 9 है, तो 8 1 8 का फैक्टर बनेगा x⁴ -8x -x + 8। देखिए 8 के फैक्टर बनाने 9 आए तो 8 1 8 ही बन सकता है। अब आप इसको दोबारा लिख लें और इस जगह पे आप ऐसे पेयर बना के कॉमन निकालें। x कॉमन निकालेंगे तो आपके पास x - 8 आएगा और इन दोनों में से कॉमन निकालना है, माइनस है तो 1 आप कॉमन निकालें, अंदर ये वाला साइन चेंज हो जाएगा x - 8। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम फिर लिख लेते हैं 2.3.3.x। x - 8 जो आपके पास नज़र आ रहा है सेम वाला, उसको आप एक बार राइट करें और x - 1 को आप एक बार राइट करें। ये इसके फैक्टर्स बन गए। इसी तरह हम जो इसका सेकंड एक्सप्रेशन है उसके भी फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 x⁴ - 3x + 2। देखें आप 24 के आपने फैक्टर बनाने हैं तो 24 के फैक्टर आपके जहन में फ़ौरन आने चाहिए कि 8 3 24 होता है। और 8 के फैक्टर बनाने अगर आपने तो 2 × 2 × 2 यानी 3 टाइम 2 आएगा और 1 टाइम 3, तो 3 × 2 × 2 × 2। अगर आपको ऐसे फैक्टर समझ ना आए तो आप ऐसे लिख कर भी इसके फैक्टर बना सकते हैं। मैंने इस तरह भी आप लोगों को ये सारी ट्रिक्स सिखाई हुई हैं। ये देखें ऐसे भी फैक्टर्स वही बनेंगे 2 × 2 × 2 × 3। तो 24 की जगह पे हम लिखेंगे 2.2.2.3। ये 24 के फैक्टर बने। अब 2 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि 3 आए तो 2 1 2 आएगा यानी x⁴ -2x -x और ये वाला +2। अब इसको दोबारा लिख लें 2.2.2.3। इन दोनों में आप x को कॉमन निकाल लें। x कॉमन निकालेंगे तो x - 2, इन दोनों में से 1 को कॉमन निकाल लें तो x - 2। फिर देखें 2.2.2.3, ये x - 2 को आप एक बार राइट करें और x - 1 को आप एक बार राइट करें। अब आपने इनके फैक्टर बना लिए हैं। अब हम इसके बाद क्या करते होते थे, हम एक्सप्रेशंस को लिखते थे और उनके सामने उनके फैक्टर्स लिख लेते थे। सबसे पहले हम ये वाली एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 18 x⁴ 9x⁴ + 8x = इसके फैक्टर हम इसके सामने लिख लेते हैं। वो क्या निकले हुए हैं जी हमारे पास 2.3.3.x x - 8 और x - 1। अब सेकंड एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 24, सॉरी ब्रैकेट में था 24 x⁴ - 3x + 2। इसके फैक्टर्स ये निकले हुए हैं, ये लिखेंगे। वो क्या हैं 2.2.2.3 x - 2 एंड x - 1। अब हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। देखें इसके अंदर और इसके अंदर ये 2 कॉमन एलिमेंट है, इसी तरह इसमें और इसमें ये 3 कॉमन है। इसके बाद ये x - 1 भी दोनों में कॉमन है। तो जो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स निकले हैं वही आपका HCF है, यानी आप लिखेंगे HCF = 2 × 3 और इनटू मल्टीप्लाई x - 1। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 इंटू x - 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 5 है। इसको मैंने कुछ सॉल्व भी किया हुआ है। देखिए हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस थी। मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखा और उसके फैक्टर बनाना शुरू किया। देखें 36 के फैक्टर बने 2 × 2 × 3 × 3 और इन दोनों में देखें x⁴, इन सब में x⁴ कॉमन है। मैंने x⁴ कॉमन निकाल लिया। अंदर 3x⁴ + 5x और ये -2 बच गया। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने। x कैसे फैक्टर बनाया कि 5 आया तो 6 1 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। यहाँ पे 3 2 6 का फैक्टर भी बन सकता है, लेकिन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए आप उसको चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको रूल्स 5.2 में सिखाए थे उसके मुताबिक अगर आप इसके 3 2 6 के फैक्टर बनाते हैं। देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर 3x⁴ + 3x
और प्लस 2x का फैक्टर बनाते हैं आप 3 to the 6 का ऐसा फैक्टर बनाते हैं तो आपके पास आगे जाके आपको पता लग जाएगा कि हमारा फैक्टर गलत था। लेकिन 3x कॉमन निकालें तो आपके पास x+1 बचता है, और इन दोनों में से अगर आप 2 कॉमन निकालें तो आपके पास x-1 बचता है। तो ये सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर रॉन्ग है, आपने यही वाला फैक्टर यूज़ करना है। अब देखिए आपने इन दोनों में से 3x कॉमन लिया, अंदर x+2 बचा, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, x+2 आ गया। तो ये इसके टोटल फैक्टर बने x+2 और 3x-1 को हमने एक बार लिख लिया। ये सेकंड इसकी एक्सप्रेशन थी, इसके 54 के मैंने फैक्टर बनाए और इन दोनों में x कॉमन था। जब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये आपके पास 27x³ 3x का होल क्यूब बन रहा था और ये 1 का होल क्यूब। तो अब हम इसको क्यूब वाला फार्मूला ओपन करके लिख लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया है। ये आपके पास टर्म्स आ गई और इसको आपने जब फार्मूला ओपन करना है तो पहले इसको आपने विदाउट टर्म पावर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केल लिखते हैं, यानी 3x का स्केल, 3x का स्केल लेंगे तो आपके पास 9x² आएगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x और 1 का स्केल 1। अब ये क्या मैंने कर दिया, इसके लिए भी मैंने आपको फार्मूला सिखाया हुआ है। देखिए मैंने ये आपको बताया था कि अगर आपके पास a की 3 माइनस b की 3 हो तो पहले आप इसको विदाउट पावर लिखें, जैसे मैंने a माइनस b लिखा। उसके बाद फर्स्ट वाली टर्म का स्केल लें, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें और उसके बाद ये सेकंड वाली वैल्यू का स्केल लिखें। तो ये फार्मूला मैंने इस वाली जगह पे अप्लाई किया है। अब आपकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब आप क्या करें, इसको एक दफ़ा रीराइट कर लें। पहले वाली टर्म लिख लेता हूँ 36, 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 2x⁴ इसके फैक्टर्स बने हैं ये वाले, ये लिख लेते हैं 2.2.3.3.x.x x+2 एंड 3x-1। इसी तरह आप सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है वो लिख लें, वो है आपके पास 54 27x⁴ माइनस x। इसके जो फैक्टर बने हैं वो ये बने हैं 2.3.3.x 3x-1 एंड 9x⁴ प्लस 3x+1। अब देखें इसमें कॉमन क्या है। देखें यहाँ पर आपके पास एक 2 कॉमन है, उसके बाद 2 और कोई कॉमन नहीं है, उसके बाद एक 3 कॉमन ये है, एक 3 कॉमन ये है, एक आपके पास x कॉमन है और एक आपके पास 3x-1 दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि आपका जो HCF निकल रहा है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय 3x-1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6 6 3 18 और ये एक दफ़ा x और एक दफ़ा 3x-1। तो ये आपका इसका रिजल्ट निकला। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिसमें हमने HCF निकालना था फैक्टराइजेशन मेथड से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने HCF डिवीजन मेथड से सीखनी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।